अरे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके पर। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। जो यूनिवर्सिटी ने कहा था वही कर दिखाया है। बोला गया था कि मंडे को ऑनलाइन नोटिस है जो रिलीज़ किया जाएगा वेबसाइट पे, और कर दिखाया, लेट भी नहीं किया। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। और आप सभी की गाइडलाइन पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और बीटेक की भी यहाँ पे गाइडलाइन आ चुकी है। ये दोनों के लिए सेम है। तो वाइस चांसलर फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द कमेटी अप्रूवल द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर द स्मूथ कंडक्टिंग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन अप्रैल। तो एक बार क्विकली थ्योरी रेडिफाई कर लेते, पढ़ लेते हैं जल्दी से। आपको भी जो नहीं समझ आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। गाइडलाइन इजीली है, सेम है, आपको पता लग जाएगी। द थ्योरी एग्जामिनेशन आपको पता है आपके 1 अप्रैल से होंगे, जो कि ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। Number 2, the optional regarding choice of mode and offline online will be taken from the student by the concerned college chair principal 26(3) in the offline mode by the student allowed to take examination in their respective institute in case any student does not laptop, smartphone, telephone, cameras, having internet connectivity or having poor internet connectivity. She is also required to request chairperson for the concerned department institute well in the time to appear offline mode। इसमें यही लिखा है, आप 26 से पहले अपने कॉलेज को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देना है या ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम अपना दें, और जो कि आप कॉलेज को कंसर्न कर दीजिए। द कंसर्न चेयरपर्सन डायरेक्टर विल नेसेसरी अरेंजमेंट, वो जो आंसर शीट वगैरह है, क्वेश्चन पेपर है, वो कॉलेज की हेडेक है। जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दोगे तो कॉलेज वाले आपके लिए अरेंज करेंगे। नंबर 3, touring through Google Meet is mandatory, and the student who has opted to appear through online mode should have the proper internet connectivity. Duration of the examination, discontinuity, disappearance from the Google Meet during examination will be treated as you। अगर इसमें कह रहा है, अगर Google Meet से आपको पता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, अगर वहाँ पे कोई डिसकनेक्टिविटी आती है तो आपके ऊपर यूएमसी केस बनाया जा सकता है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइवा, ट्रेनिंग will be got conducted internally by the concerned chairperson, director, principals through offline mode। इसमें ये लिखा है कि जो भी आपके वाइवा है, ट्रेनिंग है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो बिफोर द एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन पहले से आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करा लेने चाहिए यूनिवर्सिटी को। द कैंडिडेट नीड टू enclose is a roll number slip with the answer sheet as a first page of the saved as answer pdf in the pdf form with her roll number। अगर आप जो आंसर शीट भेजोगे, पीडीएफ बना के भेजोगे, उसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर होना चाहिए। स्कैन। द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म। आपको वही गूगल फॉर्म बना के दिया जाएगा आपके कॉलेज के द्वारा, जिससे आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, और जिससे ही आप आंसर शीट अपने कॉलेज को आप सबमिट करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए कॉलेज की। इसीलिए आप कॉलेज के व्हाट्सएप के ग्रुप में कनेक्ट हो जाना। सारे एक्स स्टूडेंट्स की बात कही जाए, वही सेम रूल है। एक्स स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट शिफ्टेड डिस affiliated close institute college will be requested to register themselves in the department institute allotted to them admit card by the updating हर इस ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। एक्स स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। जो भी आपके एडमिट कार्ड, पहले आपका मेन है एडमिट कार्ड, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपके सेंटर का, कॉलेज का नाम होगा, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे आपको क्लास, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सब्जेक्ट मोड कौन सा देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ईमेल आईडी, ये आपको सब सबमिट वहाँ पे जाके करानी है। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये गूगल फॉर्म के द्वारा भी हो रहा है आजकल। कॉलेज जब यूजी के एग्ज़ाम हुआ उसमें भी देखने के लिए मिला था। तो कॉलेज से कनेक्टेड रहिएगा, और जल्दी 26 लिखा हुआ है यहाँ पे डेट, तो कंफर्म कर लीजिए, 26 से पहले कर लीजिएगा। कई कॉलेज बंद कर देते हैं ये काम करना। तो ऑनलाइन ऑफलाइन लेना जो आपके एक्स स्टूडेंट के लिए स्पेशली, तो कॉलेज को कंफर्म करना है। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट, आप क्वेश्चन पेपर करेक्ट कर
अटेम्प्ट करने से पहले इंश्योर कर लीजिए आपका ही क्वेश्चन पेपर है जो आपको यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज ने सप्लाई किया है। अगर आपने गलत क्वेश्चन पेपर कर लिया, 9th नंबर पे लिखा है, तो यूएमसी केस है और पेपर चेक हुआ पेपर गलती से, तो वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट नहीं रहेगा। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। द टाइम अलॉटेड विल बी 4 आवर्स। यहाँ पे 4 आवर कर दिया गया है, देख सकते हो आप। 9:30 से लेकर 1:30 PM मॉर्निंग और 1 इवनिंग का है जो 1:30 से लेकर 5:30 इन द इवनिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग टाइम ऑफ डाउनलोडिंग से लेकर आपको आंसर शीट तक सेंड करना। द कैंडिडेट रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चेयरपर्सन। A4 साइड आपको लेनी है शीट्स, और 36 सीट्स है यहाँ पे, याद रखिएगा आपके पास। जो यूजी के लिए 30 थी, यहाँ पे आप पीजी के लिए 36 शीट्स है। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन सीरीज नंबर वाइज। ये जो ब्लैक वाली मेन लिखी है इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर वाइज एंड राइट द क्वेश्चन नंबर ऑन द सेंटर ऑफ द पेज। दैट क्वेश्चन पेपर नंबर अटेम्प्ट क्लियरली विजिबल। कैंडिडेट विल आल्सो मेक पेज नंबर आंसर बुक ऑन द फर्स्ट पेज। तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको ये मेन पहले पेज पे सब होना चाहिए। और लास्ट टाइम कैंडिडेट ने भी बहुत गलतियां की है इसको फिल आउट करने में, तो आप ध्यान दीजिए ये गलती मत कर दिए। कोई यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना भूल जाता है, क्लास नंबर, तो याद रखिए आपको कंसर्न अच्छे से लिखना है। कैंडिडेट विल राइट द अबव इंफॉर्मेशन रोल नंबर स्लिप, पेज नंबर, रोल नंबर कोड, पेपर कोड, सॉरी, ईच पेज ऑफ द शीट यूज। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट शी एंड ही हैज़ पुट हिज सिग्नेचर इन। आपको क्या करना है, हर पेज पे आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, कोड है और आपका सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर वगैरह तो आप पहले ही करके रख लीजिए और रोल नंबर लिख के पहले रख लीजिए। आपको जो आपको PDF बनाना है वो एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंथ है, एडोब स्कैन है, वी फ्लैट है, ये सारी अच्छी है, कोई भी इजीली आप यूज़ कर सकते हो। द कैंडिडेट अफिक्स, आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो एडमिट कार्ड पे आपके चिपकानी पड़ेगी, लगी है तब भी लगानी है। द कैंडिडेट विल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर, जो कि अभी नोटिस आया था यूजी के लिए कि आपका जो गूगल फॉर्म है टाइम टू टाइम ही ओपन किया जाएगा और जितना टाइम है उस टाइम तक आपका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट लेट हो रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे एग्जामिनेशन का ऑनलाइन का। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। While sending the answer book, the candidate will write his roll number on the nomenclature। आपको जो PDF बनाओगे वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, nomenclature कोड, पेपर, सब्जेक्ट, गूगल फॉर्म के ऊपर नाम देना है उसका। While attempting the examination through pen paper, the candidate will make themselves available on the front of the webcam running through Google Meets। आपको भाई गूगल मीट आपका जो वीडियो कॉलिंग चल रहा है कॉलेज से, आपको फ्रंट पे बैठना है और माइक्रोफोन आपको बंद रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द कैंडिडेट विल राइट रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एक्सपेक्शन, राइट हिज हर मोबाइल। अगर आपको अपने शीट पे मोबाइल नंबर लिख दिया, नंबर 11 पार्टिसिपेट, तो आपका जो UMC केस बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जो रिक्वायर्ड है आपके ऊपर आंसर शीट पे वही लिखना है, उसके अलावा कुछ मत लिखना। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, द कैंडिडेट विल, आपको ब्लू और ब्लैक पेन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। द स्टूडेंट वो वांट टू अप्लाई रिवोल्यूशन विल अप्लाई विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आंसर बुक। इसमें देखो रिवोल्यूशन का टाइम आपको मिल चुका है। जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। उसमें कमेटी की बैठक थी तो मैंने ही पूछा था, तो उन्होंने ये बोला था ऐसा रूल नहीं है कि आप रिवोल्यूशन इसमें कर पाओ, ऐसा कोई नहीं है। तो इस बार स्टूडेंट्स की डिमांड पे एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है, आप रिवोल्यूशन भी कर सकते हो। द आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट विल बी डिमांड अकॉर्डिंग। उसमें आपकी आंसर शीट्स है जो रियल वाली वो मांगी जाएगी, तो यह बात आपको ध्यान रखना। और इजीली तो आप देख सकते हो कॉपी ऑफ द सेम फॉरवर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सारे डीन्स कॉलेज के सब नाम लिखे हुए हैं। तो किसी को कुछ डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है और मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो आपको सेम है पेपर, सेम पैटर्न से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करने की बात आपने पढ़ ली तो वो भी आपको कंसर्न कर देंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। तो ये जो गाइडलाइन है, कहीं को लग रहा है
बीटेक के लिए सिर्फ ये बीटेक के लिए नहीं है, ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर्स के लिए भी है। और बीटेक के जो 1 अप्रैल से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं वो आपके इसी में है, सबकी गाइडलाइन सेम है। जो जो मेन बातें हैं, आपका एडमिट कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये मेन बातें हैं। और गूगल फॉर्म आपको जो एक्स स्टूडेंट्स है, जो पास आउट है, रिपेयर है, इनको अपने जो एडमिट कार्ड पे कॉलेज आएंगे उनसे कनेक्ट रहना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहना है। तो यही बातें ध्यान में रखने वाली थी। धन्यवाद।